Good morning, everyone. Today's chapter is here the depreciation and topic is here when maintain the asset disposal account. तो अभी तक सिंपल सा हमने क्या किया था, फर्स्ट मेथड में क्या था, सिंपल सा हमने मशीन अकाउंट बनाया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था। दूसरे मेथड में था आपके पास में जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। थर्ड हमारे पास में आता है व्हेन वी मेंटेन द असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ सिंपल सा क्या करते हैं कि एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट, और असेट डिस्पोजल अकाउंट में जिस असेट्स को सेल करते हैं उस असेट्स की टोटल इन्फॉर्मेशन अपने पास में होती है कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी अपने पास में, उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है अपने पास में, उसको बेची सेल कितने की अपन ने, उसको बेचने से टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हमारे पास में आया। तो मेनली इस मेथड में तीन अकाउंट बनेंगे, पहले असेट्स का अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो पहले कब कराया था पास में, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने पहले क्या की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो यहां चलेगी पास में। थर्ड असेट डिस्पोजल अकाउंट। असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने का मेन रीजन क्या है कि इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा कि जिस असेट्स को हम सेल कर रहे हैं उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के बाद ही हम आगे लेजर्स बनाएंगे। तो सिंपल से कौन कौन सी एंट्री हमारे पास में होती है उनके पास में। नंबर 1 एंट्री हमारे पास में होती है व्हेन असेट्स परचेज। व्हेन परचेज ऑफ असेट्स, जब असेट्स को क्या करें, परचेज करें आपके पास में, तो सिंपल से वही एंट्री होगी हमारे पास में। ये फर्स्ट ईयर बोल रहा हूं मैं आपको, है ना, पहले साल में परचेज करते हैं। एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक। सेकंड एंट्री क्या होगी, असेट्स पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, और कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास में। तो एंट्री आपको पहले बताई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास में। करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज जो भी आपके बनता है आपके पास। ठीक है, ये पहले साल में तो एंट्री हमारे पास में। आगे सेकंड ईयर में क्या करेंगे, यदि हमने मशीन को सेल नहीं किया तो एंट्री कंटिन्यू चलेगी पास में। तो एंट्री आपके पास सेकंड में क्या होगी, वही डेप्रिसिएशन अकाउंट टीआर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको। ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर में, ये सेकंड ईयर में पास में। थर्ड ईयर में हो सकता है, थर्ड ईयर में इस मशीन को हम सेल कर रहे हैं, इफ सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ असेट, असेट्स को सेल करते हैं, तो सबसे पहले एंट्री होती है वो असेट्स को डिस्पोज करने की एंट्री होती है। असेट्स को डिस्पोज करने की एंट्री, तो असेट्स को पहले डीआर किया था अपन ने, अब क्या कर रहे हैं, सीआर कर देंगे क्योंकि डिस्पोज हो रही है। तो न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, असेट डिस्पोजल अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट। तो यहां कर रही होगी व्हेन डिस्पोज ऑफ असेट्स। एंट्री क्या बनेगी, सिंपल सा इसको सीआर कर देंगे असेट्स को, असेट डिस्पोजल अकाउंट डीआर, डिस्पोजल अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट। इसका मीन से जो असेट्स का बैलेंस था किसमें ट्रांसफर, असेट्स डिस्पोजल में। अब सारे काम किसमें होंगे, असेट्स डिस्पोजल में। और ये हमेशा करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट से। ठीक है ना, हमेशा किससे करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट से होती है इसकी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं आपके पास में। ठीक है, अब आपके पास सेकंड एंट्री, यदि इस मशीन को अपन 6 महीने बाद बेच रहे हैं, 3 महीने बाद बेच रहे हैं, तो 3 महीने में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। फर्स्ट अप्रैल को बेच रहे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, सिंपल सा क्या होगा, एंट्री बोलो, वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, ये तो ये हो गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा नेक्स्ट केस, जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका खरीदने से लेकर बेचने तक का टोटल डेप्रिसिएशन, पहले अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, यहाँ किस में ट्रांसफर है, असेट्स से डिस्पोजल में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का निकालना वही निकालना है। तो उस असेट्स की टोटल इंफॉर्मेशन जिसको बेच रहे हैं कहाँ ट्रांसफर करेंगे, असेट्स से डिस्पोजल में। तो खरीदने से लेकर बेचने तक का टोटल डेप्रिसिएशन पास में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को पहले क्या किया था, सीआर किया था, अपन क्या करेंगे,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू असेट्स डिस्पोजल। थर्ड, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ सेलिंग असेट्स, ये सेल असेट्स, सोल्ड असेट्स, जिसको बेचने अपन, सोल्ड असेट्स, ट्रांसफर टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। सारा काम किसमें होगा, जिस असेट्स को अपन बेच रहे हैं उसका बैलेंस किसमें ट्रांसफर कर दिया, असेट डिस्पोजल। अब सारा काम किसमें करना है, वहां से असेट्स गई, असेट डिस्पोजल अकाउंट में असेट्स हमारे पास गए, उसका प्रॉफिट लॉस, उसका सेलिंग, उसका डिविजन सारा इसमें जाएगा। तो उसके एंट्री अपने पास में क्या होती है, सिंपल सा प्रोविजन पहले से डीआर कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दे आर टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ये आपके पास एंट्री है। फोर्थ एंट्री, असेट्स को सेल करने की एंट्री है ना, असेट्स को सेल करने की एंट्री। तो सेल करने की एंट्री, सेल ऑफ असेट्स। तो असेट सेल कर, असेट्स अपन ने कहां ट्रांसफर, डिस्पोजल में। अब सेल क्या होगा, असेट डिस्पोजल। तो बैंक अकाउंट या टू असेट्स डिस्पोजल, एंट्री क्या होगी, बैंक टू असेट्स नहीं होगी आपके पास, क्योंकि असेट्स को कहां ट्रांसफर, असेट से डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दिया, असेट्स खत्म हो गया, असेट डिस्पोजल आ गया। एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डीआर टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ये आपके पास। अब असेट्स को बेचने से लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है ना। तो 5 नंबर एंट्री क्या होगी, इसी ईयर में, थर्ड ईयर में। 5th नंबर एंट्री, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। असेट्स को बेचने क्या हो, लॉस होता है हमारे पास में, तो लॉस को क्या करते हैं, डीआर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू असेट्स नहीं करोगे, सारा काम किसमें, असेट्स डिस्पोजल, टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि असेट्स के सारे राइट्स किसको ट्रांसफर थे, असेट्स डिस्पोजल में। अब प्रॉफिट हो जाए तो 6 नंबर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो एंट्री आपके पास में क्या होगी, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके पास में सिंपल सा किसकी एंट्री होगी, प्रॉफिट की एंट्री हमारे पास में होगी। तो समझ मेरी बात में पास में अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, सिंपल सा फर्स्ट अकाउंट बनता है असेट्स अकाउंट, दूसरा बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा बनता है असेट डिस्पोजल अकाउंट। आपके पास 3 अकाउंट बनते हैं। पास एंट्री नहीं पूछता आपसे, मेनली आपसे अकाउंट ही पूछता है मोस्टली इस क्वेश्चन में। तो एंट्री कौन कौन सी आप ध्यान रखना, पहले असेट्स खरीदने की एंट्री, दूसरी डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, ये ध्यान रखना पास में। जब असेट्स अकाउंट बनाओ तो क्या करना पड़ेगा, टू बैंक, ठीक है ना। दूसरी और असेट्स कहीं आई है, आई नहीं, एक जगह आई है, असेट्स को डिस्पोज करने पर आपके पास में, वो भी करते हैं ओरिजिनल कोस्ट से करते हैं आपके पास है। असेट्स अकाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं, असेट्स डिस्पोजल, वो भी किससे करते हैं, ओरिजिनल कोस्ट से करते हैं। 2 जगह यहां पर आपके पास में, 2 ही जगह। तीसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हर साल लगाना है, ये भी किया मैंने, ये भी चाहते सेल नहीं कर देते, ठीक है ना, ये आपके पास में। और एक नया अकाउंट होगा असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, असेट्स डिस्पोजल में असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है ना। दूसरा ये तो करंट डेप्रिसिएशन है ही, टोटल डेप्रिसिएशन खरीदने से लेकर बेचने तक का टोटल डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर होता है, असेट्स डिस्पोजल में। सेल भी सारा कास्ट में हुआ, असेट डिस्पोजल में, लॉस भी वहीं निकलेगा और प्रॉफिट भी वहीं निकले पास में, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके पास में एंट्री करनी है। आपके पास मैंने क्वेश्चन आपके पास में लिया है, इलेक्शन 26 लिया है आपके पास में। एबीसी लिमिटेड परचेज अ प्लांट 1 अप्रैल 2017, 1 लाख एक प्लांट परचेज किया 1 अप्रैल 2017 को, ऑन 1 अक्टूबर 2017, ठीक है, सेम ईयर में एडिशनल प्लांट परचेज किया है 50,000 प्लस सीजीएसटी और एचजीएसटी 6%। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी हमारे पास कोई काम है ही नहीं, सिंपल सा हमारे पास में, ठीक है ना। तो इसका तो अपन यूज में लेना ही नहीं आपके पास में। ऑन 1 अक्टूबर 2018 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अक्टूबर 2017 को क्या किया, जो प्लांट हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2007 को बिकम ऑब्सोलेट, खराब हो गया, वहां सोल्ड 40,000, 40 का बेच दिया, चार्जिंग सीजीएसटी और एचजीएसटी, सेलिंग पर भी सीजीएसटी है, तो एचजीएसटी को अपन काम में लेने नहीं आपके पास में, सिंपल सा आपके पास में। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड 10% पर एनम ऑन कॉस्ट एवरी ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है आपके पास में। शो द मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, प्रूफ फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19, 2 साल बनाना है। अलाउ शो द सीजीएस, ठीक है ना। तो अपन सीजीएस अपन को नहीं करना आपके पास में, हमें तो क्या करना है आपके पास में 2 अकाउंट बनाने हैं। और 2 अकाउंट कौन कौन से बनाना है, सिंपल सा एक 3 अकाउंट बनाने हैं। एक तो असेट्स अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक कौन सा असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ये अपन को सिंपल सा अकाउंट मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं असेट्स अकाउंट। तो मैंने पूरी जो एंट्री कराई तो 2 जगह असेट्स अकाउंट आया था। एक तो असेट्स को बैंक करने की एंट्री, एक जिस असेट्स को सेल कर रहे हैं उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर, असेट्स डिस्पोजल में। तो अपन ने मशीन परचेज करके 1 अप्रैल 2007 को, तो परचेज करने की एंट्री क्या होगी 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट आपके पास में। और परचेज करके अपन ने सिंपल सा हमने परचेज किया 1 लाख रुपए की परचेज किया अपन ने। एक मशीन और परचेज कर लिया आपने सेम ईयर 1 अक्टूबर 2017, अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज करी, सिंपल सा हमने परचेज करी 50,000 की परचेज करी है और कुछ किया नहीं, ठीक है ना। तो असेट्स टू बैंक और असेट डिस्पोजल टू असेट्स, और कुछ आया नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो असेट डिस्पोजल की एंट्री कब होती है, जब असेट्स को क्या करते हैं डिस्पोज करते हैं, सेल करते हैं। तो कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, ये हमारे पास कितना आता है 1,50,000। और कितना था 1,50,000 आपके पास में, ये आपके पास है। और कुछ करना है नहीं। आगे देखो टू बैलेंस डीडी कितने का है 1,50,000 आपके पास में है, ठीक। डेट आती 2018 अप्रैल 1, 2 साल के बनना है। इस साल कुछ किया कि अपन ने, इस साल ऑन 1 अक्टूबर 2018 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017, ये वाला प्लांट हमने क्या कर दिया, खराब हो गया और बेच कितने में दिया 40,000 में बेच दिया। आप देखो खरीदा तो कुछ है ही नहीं, असेट्स को बेचा है। तो असेट्स को डिस्पोज करने की एंट्री मैंने बताई थी आपके पास, जिस साल बेचते हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट, और वो भी कौन सी कोस्ट से, ओरिजिनल कोस्ट से। एंट्री क्या बताई थी, असेट डिस्पोजल अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट। तो यहां क्या लिखोगे आप, असेट डिस्पोजल। एंट्री क्या होती है, असेट डिस्पोजल टू असेट्स। तो असेट्स में क्या हो, बाय असेट डिस्पोजल, बाय असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। कौन सी कोस्ट से करते हैं हमेशा इसको, ओरिजिनल कोस्ट से करते हैं। सेल तो 40 में करी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल कोस्ट कितनी है 1 लाख की आपके पास है, ठीक है। कब करते हैं, अक्टूबर 1 2018 को आपके पास में। इसका मींस क्या हुआ, जो असेट्स थी वो कहां ट्रांसफर कर दी, असेट्स से डिस्पोजल में। अब सारे काम किस में होंगे, असेट्स के सारे राइट्स किसको ट्रांसफर कर दिया, असेट्स से डिस्पोजल अकाउंट को। अब सारे काम किस में होंगे, असेट डिस्पोजल। वहीं तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा, वहीं सेलिंग करेंगे, वहीं सारे काम करेंगे। यहां कुछ भी नहीं करना, यहां तो बैलेंस शो करना है। अब सुनो, हमारे पास में बैलेंस कितना बचा, बाय बैलेंस सीडी कितना बचेगा 50,000 का बैलेंस हो जाए आपके पास 1,50,000 और 1,50,000। अब एक ध्यान रखना, हमने यहां क्या करा है आपके पास में, असेट डिस्पोजल, असेट डिस्पोजल टू असेट। असेट्स अकाउंट लिखा है बाय असेट डिस्पोजल। असेट डिस्पोजल में क्या लिखोगे आप, असेट में लिखोगे टू असेट्स। जब असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे टू असेट्स लिखेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपके पास, ये हमें वहां रिकॉर्ड करना है। इसकी डेट आएगी 2019 मार्च 31, ठीक है यहां तक बस। अब आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बताई थी आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करंट ईयर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए इस साल का। 2 मशीनें थी, एक ये रही एक ये रही, दोनों डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब लगेगा 31 मार्च 18 को, 2018 मार्च 31 को। एंट्री क्या बताई, डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2 मशीनों पर लगाना है, इस पर भी लगाना है और इस पर भी लगाना है, पहली भी लगाना है और दूसरी भी लगाना है। 1 लाख का रेट कितने 10% दे रखी है आपके पास में, 10% कितना होता है 10,000 आपके पास में होगा। 1 लाख का 1 साल डेप्रिसिएशन 10%, 50,000 की मशीन है, 10% के रेट से 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने महीने का लगेगा
6 मंथ का, तो कितना आ जाएगा 2500 लगेगा आपके पास में। कितना चार्ज होगा 2500 चार्ज होगा, सिंपल सा, क्योंकि 50,000 का 10/100 और 6/12, ये आपके पास होगा 12,500, और कुछ नहीं करना आपको। ओके, बैलेंस शीट कर देना है। टू बैलेंस क्लोज डाउन 12,500। डेट क्या होगी 18 मार्च 31। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट इस साइड में 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी कितना 12,500 रुपए। अब हमें क्या करना है, इस साल इस मशीन को बेच रहे हैं, इस मशीन को क्या बेच कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, सिंपल सा। तो इस पर डेप्शन लगेगा ही नहीं, इस साल डेप्शन लगेगा नहीं। क्यों बेच रहे हैं, नहीं कब बेचे अपने, सॉरी 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो 6 महीने का डेप्शन लगेगा। पहली बात तो जिस मशीन को बेच रहे हैं उसको कितने महीने का डेप्शन लगेगा, 6 महीने का। तो उसके लिए एंट्री करो, अक्टूबर 1 आती है पहले, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस वाली मशीन को 1 लाख के ऊपर आपके पास में, सिंपल सा 1 लाख के ऊपर 10% के रेट से 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बनता है, 5,000 बनता है। 1 लाख पर 10% और 6/12, 6 महीने बाद बेचना है। ये तो हो गया ये। अब एक काम और करते हैं, जिस मशीन को बेच रहे हैं ना, उसका खरीदने से लेकर के बेचने तक का टोटल डेप्शन किसमें ट्रांसफर है, एसेट्स डिस्पोजल में। क्योंकि प्रॉफिट लॉस सारा काम किसमें निकालना है, करना है एसेट डिस्पोजल में। तो उसकी एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, प्रोविजन को अपने यहाँ क्या किया था, सीआर किया था। जब एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डीआर। एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट ऑफ एसेट्स डिस्पोजल। तो लिखोगे टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, टोटल डेप्शन 2500 तो 10,000 तो ये रहा इसका, और 5,000 ये 15,000 बनता है टोटल डेप्शन। 10,000 प्लस 5,000, 15,000 टोटल डेप्शन कहां ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स डिस्पोजल में ट्रांसफर दिया। इसका मीन्स जो एसेट्स को बेच रहे हैं उसका डेप्शन कहां ट्रांसफर, एसेट्स डिस्पोजल में। तो हमने यहाँ क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्शन टू एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल में क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्शन। अब एसेट डिस्पोजल में क्या क्या चीज आएंगी, ध्यान रखना। जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे तो एक तो अपने लिखा था एसेट डिस्पोजल टू एसेट्स, तो टू एसेट्स आया कितने से, 1 लाख रुपए से। एक अपन ये लिखा उसका डेप्रिसिएशन किसी ने बाई साइड में बस में, तो ये आपका आएगा अक्टूबर 1 को। हो गया तक। अब देखो बाकी बची मशीन पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। बाकी मशीन कौन सी बची है, इसके ऊपर आपके पास में, तो कब लगेगा, मार्च 31 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल सा। 50,000 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है, 5,000 रुपए। ठीक है ना। अब इसका बैलेंस निकाल देंगे, सिंपल सा। कितना निकाले अपन, कितना होता है 22,500, ठीक है ना। तो ये अमाउंट निकल जाता है 22,500 पास में, और बाकी बचेगा टू बैलेंस सीडी कितना 7,500, ये बचेगा 2019 मार्च 31। हो गया। आप ध्यान रखो, इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। एसेट्स को परचेज किया, एसेट्स को डिस्पोज किया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, सेलिंग नहीं, कुछ नहीं, और ओरिजिनल कॉस्ट से। इसमें सारा काम ओरिजिनल कॉस्ट होगा। इसमें क्या किया, डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन तो वही जब मशीन अकाउंट बनाते तो वहां भी डेप्रिसिएशन बाय से मिल जाता था, ठीक है ना। तो बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर लगता था पास में। इस एक नई चीज क्या की, जो मशीन सेल कर रहे हैं उसको खरीदने से लेकर के बेचने का टोटल डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर किया, एसेट डिस्पोजल में, 10 ईयर और 5 ईयर और बैलेंस शीट। अब बनाते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब मेरी बात देखना, हमने लिखा बाय एसेट डिस्पोजल, है ना। तो एसेट डिस्पोजल क्या लिखोगे, टू एसेट्स अकाउंट आपके पास में, अब वो भी कौन से कॉस्ट से, ओरिजिनल कॉस्ट से आपके पास में। अब देखो हमारे पास में क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अब सारे काम किसमें होंगे, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, एसेट्स सारे काम इसमें होंगे हमारे पास में। प्रॉफिट लॉस है, जो भी कोई काम है सारा काम इसमें होगा हमारे पास में। अब समझना हमारे पास में कैसे करना है, सिंपल बस है।
हमने क्या लिखा था असेट्स अकाउंट में बाय एसेट डिस्पोजल, तो क्या लिखो टू असेट्स अकाउंट, वो भी कौन सी कोस्ट है, ओरिजिनल कोस्ट है, टू असेट्स अकाउंट, और किस डेट को किया था, अक्टूबर 1 2018 को ट्रांसफर किया था, और भी कोस्ट कितनी थी इसकी, 1 लाख रुपए से किया था। वहां लिखा था क्या असेट डिस्पोजल, तो असेट्स हो जाएगा। अब तो असेट डिस्पोजल कहां का है, ये आया प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट, असेट डिस्पोजल क्या है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने का है पूरा डेप्रिसिएशन, 15,000 का। डेट क्या होगी, 2018 अक्टूबर 1। अब इसको बेच कितने के रहे हैं, सेल कर रहे हैं 40,000 की, और सीजीएसटी एसजीएसटी, तो सीजीएसटी का लेना नहीं है, रियल प्राइस नहीं है, ठीक है ना। सेल करने की एंट्री क्या होती है, बैंक टू असेट्स होती थी, लेकिन अब बैंक टू असेट्स नहीं, क्योंकि असेट्स के साथ राइट्स किसको ट्रांसफर कर दिया, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। अब असेट्स खत्म हो गया, नया अकाउंट का असेट्स डिस्पोजल, तो बैंक टू असेट डिस्पोजल। पहले क्या करते थे, बाई बैंक उस साइड मिलते थे, बाय बैंक अकाउंट, कितने बेच रहे हो आप, 40,000 की बेच रहे हो। अब इस मशीन के बेचने से प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, निकालना है। सिंपल सा, हमारे पास में 1 लाख की मशीन थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1 लाख मशीन थी, लेस डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 15,000, मशीन बची 85,000 की मशीन बेची, सेलिंग प्राइस क्या है, 40,000 सेलिंग प्राइस है, तो 45,000 का क्या हो गया, लॉस आपके पास में हो गया। कितने का लॉस निकल आता है, पास 45,000 का लॉस निकल के आ गया। लॉस की साइड लिखते हैं, बाई सेल हुई, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, कितने का आपके पास, 45,000 का। ये अकाउंट आपका कितना हो गया, 1 लाख, और ये भी 1 लाख। बस इस तरह से अपन को असेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना है। आपके पास में 1 लाख की मशीन थी, 15,000 का डेप्रिसिएशन टोटल हो गया, पीछे 85 बची, 85 को 40 में बेच रहे हैं, तो 45 का क्या हो गया, लॉस हो गया पास में। ओके ना, इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 27 लिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या बैलेंस दे रखा है, मशीन खरीदने की डेट आपको नहीं दे रखी, भी कितनी मशीन खरीदी, बैलेंस दे रखा है, मशीन अकाउंट का बैलेंस का मीन्स है ये मशीन पहले से चली आ रही है, और इन मशीन में कई मशीनें हो सकती हैं, तो उनमें से एक मशीन को सेल कर रहे हैं आपके पास में, ऐसे डेप्रिसिएशन दे रखा है, उनका बैलेंस दे रखा है, तो कई मशीनों का डेप्रिसिएशन आपके पास हो सकता है। अब हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, बस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस अप्रैल 1 अप्रैल 18 को बैलेंस दे रखा है मशीन का, तो मशीन का डीआर बैलेंस होता है 2 बैलेंस बीडी, ओके, और प्रोविजन डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है, तो कौन सा सीआर बैलेंस होता है 36,000। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ अ मशीन फॉर ₹8400 विच वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016। एक मशीन अपन ने क्या करा, डिस्पोज किए, कब किए, 1 अप्रैल 18 को, साल के शुरू में कर दी। उसको परचेज कब किया था, 1 अप्रैल 2014 को परचेज किया था, और कितने का, 16,000 का। यू आर रिक्वायर्ड द मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, असेट डिस्पोजल अकाउंट for the year ended 31st March 2019, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको लगाना है। आपके पास में सिंपल से ये आपके पास में क्वेश्चन हमारे पास में है, तो देखो आपके पास में सबसे पहले हम क्या करें, असेट्स अकाउंट बनाना है, तो परचेज नहीं करी, पहले से बैलेंस दे रखा है, तो असेट्स का हमेशा डीआर बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका बैलेंस दे रखा है आपके पास में 60,000 का दे रखा है। डेट कब है इसकी, 1 अप्रैल 2018 अप्रैल 1 को। और क्या किया अपन ने, एक, अब इसमें क्या होता है, एसेट्स को परचेज करते हैं, और इसके अलावा कुछ और तो कुछ है नहीं, एसेट्स को डिस्पोज करने की एंट्री, और वो भी कौन सी कोस्ट से करते हैं, ओरिजिनल कोस्ट से करते हैं। डिस्पोज करने की एंट्री क्या करते हैं, बाय एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल टू एसेट्स, एसेट को शेयर करते हैं, तो बाय एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, कौन सी कोस्ट से करते हैं, ओरिजिनल कोस्ट। इसकी ओरिजिनल कोस्ट कितनी थी, 16,000 की, इसमें मशीन शामिल थी। ये कब की, अपने अप्रैल 1 को, साल के शुरू में ही अपने इसको डिस्पोज कर दिया 2018 बाय बैलेंस सीडी, और कुछ नहीं करना आपके पास में। कितने बचती है आपके पास में, 44,000 की मशीन आपके पास में बचेगी, आपके पास 60,000 आपके पास में 2019 मार्च 31 आपके पास में। और कुछ नहीं करना, सिंपल सा असेट्स पर बैलेंस और असेट्स को डिस्पोज कर दिया। अब बनाना है प्रूफ फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस बीडी। प्रोविजन लायबिलिटी जो होती है तो उसका सीआर बैलेंस होता है, ध्यान रखना। लायबिलिटी कौन सा है, सीआर। इसका बैलेंस कितना है,
6000 का बैलेंस हमारे पास में है। अब क्या करें? पहली बात तो जिस मशीन को बेच रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, बट 1 अप्रैल को बेच रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। दूसरा काम क्या करते हैं, जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका खरीदने से लेकर बेचने तक का टोटल डेप्रिसिएशन, खरीदने से लेकर बेचने तक का टोटल डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर करते हैं? एसेट्स डिस्पोजल में। तो ये 16,000 की मशीन थी ना, कब खरीदी? ये हमने 1 अप्रैल 2014 को खरीदी है, ठीक है ना। कैलकुलेशन ये वर्किंग नोट है, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सेलिंग सोल्ड मशीन, है ना, सोल्ड मशीन जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन निकालना आपके पास। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2014 को खरीदी। 14 से 15 का डेप्रिसिएशन, 15 से 16 का डेप्रिसिएशन, 16 से 17 का डेप्रिसिएशन, बीच कपड़े 18 में 17 से 18 का डेप्रिसिएशन। मशीन कितने की थी? 16,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। कितनी कॉस्ट थी? 16,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। 10% कितना आएगा? 1600, 1600, 1600 और 1600, टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 6400 डेप्रिसिएशन हो गया। कितना डेप्रिसिएशन हो गया? खरीदने से लेकर बेचने तक का टोटल डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर करते हैं? असेट डिस्पोजल में। तो एंट्री करें प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट, या वैसे एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन प्रोविजन डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। जब प्रोविजन डेप्रिसिएशन का टोटल कहां ट्रांसफर करते हैं? जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका, तो असेट डिस्पोजल एंट्री होती है प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट टू असेट डिस्पोजल, टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1600 into 4, 4 साल का 6400 रुपीज हो गया। अब क्या लगाना है? बाकी बची मशीन का 60,000 की मशीन थी, 16,000 की चलेगी। इस मशीन पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो ये आपके पास में आया था 2018 अप्रैल 1 को। अब क्या करें? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे लगाओगे? 44,000 का 10% कितना आता है? 4400 रुपीज। तो ये कितना आ गया? 40,400। ये क्या ले? 40,400, 0 0 0 10 34,000 टू बैलेंस शीट आपके पास। असेट डिस्पोज करेंगे 1 अप्रैल 2018 को, ये आ जाएगा मार्च 31 को आपके पास में। और डेप्रिसिएशन कब लगेगा? मार्च 31 को हम क्या चार्ज करेंगे? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हमें क्या सिंपल सा बनाना है? असेट डिस्पोजल अकाउंट, है ना। ये मैं हटा देता हूं उसको ऐसे ना, ये वर्किंग नोट था आपके पास में। असेट डिस्पोजल। अब बताओ असेट डिस्पोजल कहां कहां आया आपके पास में? पहले तो ये आया असेट डिस्पोजल टू असेट्स, तो हम यहां कह रहे हैं टू असेट्स अकाउंट। कौन सी कॉस्ट से करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 16,000, और ये कितनी? 2018 अप्रैल 1 को। दूसरा प्रोविजन डेप्रिसिएशन टू असेट डिस्पोजल, क्या करोगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? टोटल डेप्रिसिएशन 6400। सेल करने के लिए क्या करते हैं? बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया अपन ने? सेल करी अपन ने 8400 की सेल करी है। अब यार ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम तो लॉस आता है, और ये साइड ज्यादा कम तो प्रॉफिट आता है, सिंपल सा। ये भी तो है ना 16,000 16। अब मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? प्रॉफिट लॉस कैसे निकालें? तो ये भी 2018 अप्रैल 1 को ही होगी। मशीन कितने की थी? 16,000 की मशीन थी। डेप्रिसिएट कितने? 6400 की। मशीन कितने की बची? 9600 की मशीन बची। सेलिंग प्राइस क्या इसकी? 8400। तो कितने का? 1200 क्या हो गया? लॉस हो गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का? 1200 का क्या हो गया? ये लॉस आपके पास में आ गया। बताओ मेरी बात समझ बैठी कि नहीं? ये 3 अकाउंट है, ठीक है ना। इस तरह से हमको क्या करना है? सॉल्व करना है आपके पास। मैंने कुछ इलस्ट्रेशन लिया है 25 आपके पास में। बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन है जिसमें क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अभी तक इन क्वेश्चनों में क्या था आपके पास में? स्ट्रेट लाइन मेथड था असेट डिस्पोजल में। अब इस क्वेश्चन में क्या था? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपके पास में दिया। थोड़ा सा परेशान करेगा आपके पास में, ठीक है ना। थोड़ा सा परेशान करेगा कैसे अपन बैलेंस निकालें, सिंपल आपके पास में।
तो वो क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं आपके पास में, है ना। तो इसमें क्या है, वो बैलेंस वाला क्वेश्चन है आपके पास में। तो यू आर रिक्वायर द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 को हमको बैलेंस गिवन है। मशीन अकाउंट दे रखिए 5 लाख का, प्रोविजन फॉर डेप्शन दे रखा 116 का, ठीक है ना। तो कई मशीनों का डेप्शन है, तो असेट्स भी कई हो सकती है। डेप्शन चार्ज ऑन मशीन 20% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड है। पीस ऑफ मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2003 में परचेज की थी अपन ने 1 लाख की, सोल्ड 1 अक्टूबर 2005 60,000। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, जिसको सेल कर दिया 60 में। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर डेप्शन अकाउंट, ठीक है, 31 मार्च 2016 एंड प्रिपेयर ऑल्सो द मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास में, ये आपके पास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में आता है इसको, ठीक है ना। देखो पहले देखा है असेट्स का देखा है, असेट्स का बैलेंस देखा है, तो देखा है 2005 अप्रैल 1 टू बैलेंस डीडी कितने की है, 5 लाख की हमारे पास में। मशीन अकाउंट में कुछ नहीं करते, मशीन को खरीद करना और सेट डिस्पोज करना, और डिस्पोज भी कौन से एंट्री करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट से। अब हम इस असेट्स को डिस्पोज कब कर रहे हैं, सेल कब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिंपल सा 1 अक्टूबर 2005 को, 6 महीने बाद ही कर रहे हैं। डेप्शन यहाँ लगता ही नहीं इसमें, बाय 2005 अक्टूबर 1 बाय असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, और वो भी कौन से, ओरिजिनल कॉस्ट से। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आपके पास में बचेगा बाय बैलेंस सीडी। तो मशीन कितनी की बचेगी, सिंपल से आपके पास में, ये आपके पास 5 लाख हो गए, कितनी बचेगी, 4 लाख की आपके पास होगी, ये आपके पास 5 लाख के पास है, और कुछ नहीं करना। 2006 मार्च 31 की हमारे पास में, इसमें कुछ नहीं करते, एसेट्स को परचेज करना और उनको से डिस्पोज करना। अब अकाउंट ये वाला, ये थोड़ा सा परेशान के पास में, इसका बैलेंस क्या दे रखा है, 1,16,000 बाय बैलेंस सीडी। उस मेथड में क्या था, इसको डिस्पोज कर दिया, बाकी इस पर अपन डेप्शन लगा दिया करते, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है, ये भी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। लेकिन यहाँ क्या है, रिड्यूसिंग कॉस्ट पर डेप्शन लगाना है आपके पास में। बाय बैलेंस सीडी कितना है, 1,16,000 का डेप्शन हमारे पास में है। अब मशीन को बेच कब रहे हैं, 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं हमारे पास में। कब बेच रहे हैं, 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं हमारे पास में। और ये मशीन खरीदी कब थी, ये आपके पास आएगा 2005 अप्रैल 1 को। ये मशीन अपन बेच रहे हैं 1 अक्टूबर को। ये मशीन खरीदी कब थी, देखो आपके पास में, ये मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2003 को खरीदी थी, ठीक है ना। कैलकुलेशन टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सेल असेट्स, सोल्ड असेट्स, सेलिंग असेट्स है। 1 अप्रैल 2003 को खरीदी थी, 2003 से 4 तक, 4 से लेकर 5 तक, ठीक है ना। 5 तक आपके पास में आ जा। अब 6 महीने डेप्शन लगाना है, 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो 6 मंथ, इसका मैं 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन। तो सिंपल सा मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, 1 लाख रुपए है। 1 लाख का कितना परसेंट है, 10%, कितना होता है, 10,000। मेथड कौन सा आपके पास है, सिंपल सा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहां डेप्शन कितने पे लगेगा, 1 लाख में 10% कम करो तो 90,000 का 10% कितना आता है, 9,000, ठीक है ना। 90,000 का 10% हमारे पास में कितना आता है, 9,000 डेप्शन हमारे पास में निकल के ये आता है। 20% डेप्शन है आपके पास, एक मिनट, रेट ऑफ डेप्शन 20% हमारे पास में, 20% का मीन्स कितना होगा, 20,000, और ये आपके पास जाएंगे 80,000, ये 20% कितना होगा, 16,000 ये आपके पास में होगा। इसमें से 16,000 लेस कर दो। अब ये डेप्शन 6 महीने लगाना है, 64,000 का 10% की रेट से 6/12 आपके पास में, तो 10% तो कितना आएगा, 6400, तो बाकी बचेगा 3200, 6 मंथ का डेप्शन आपके पास में आएगा। कितना आएगा, 3200 हमारे पास में डेप्शन। अरे वो 10% लगा दिया, वो 20% आपके पास आएगा, सॉरी, ये 20% कितना आएगा, इसका डबल हो जाएगा, 6400 रुपीज। ये तो ये हो गया। अब देखो आप,
करेंट ईयर डेप्शन यहां लगता है इस साल का 6 महीने का, अक्टूबर में बेच रहे हैं, अक्टूबर 1 को बेच रहे हैं, तो बाय डेप्रिशिएशन कितना जाएगा वो 6400 रुपीज, ये तो ये जाएगा करंट ईयर का। अब बेचने से लेकर खरीदने से लेकर बेचने तक का टोटल डेप्शन कहां असेट्स डिस्पोजल में, तो लिखते हैं टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। यहां थोड़ा सा समझना आपके पास कितना हुआ, 30 कितना होगा 36 और 6 कितना हो गया आपके पास 42,400, टोटल डेप्शन हो गया 42,400 आपके पास। मेरी बात समझ बैठी कि नहीं आपके पास, वही बात बता। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ये कर लिया आपने, देखो आपके पास में अब यहां कंफ्यूजिंग क्या है हमारे पास में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके पास में, देखो ये मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना, क्या होता स्ट्रेट लाइन मेथड आपके पास में होता तो बाकी बची मशीन में डेप्शन लगा देते, लेकिन ये मेथड कौन सा है, डिमिनिशिंग है, तो इस पर डेप्शन लगा, इसकी रिड्यूसिंग कॉस्ट क्या है वो मालूम करनी पड़ेगी, ये तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। अब वो कैसे मालूम पड़े, सिंपल सा, अब उसका करने का तरीका क्या होगा, देखो पास, अब देखो क्या कैसे करेंगे, अगर इस 4 लाख रुपए 4 लाख में से सिंपल सा अपन, ठीक है ना, 4 लाख में से जो मशीन अपने पास में, इस मशीन का डेप्शन अलग घटा दे, ये मशीन बच्ची अपने 5 लाख की मशीन 1 लाख की सेल कर दी, 4 लाख की मशीन में से जो 4 लाख की मशीन का डेप्शन था आज तक का वो लेस कर दे, सिंपल सा, ठीक है ना, तो बाकी बचा डेप्शन किसका, इसी का आपके पास में होगा। तो कैसे करें, हमारे पास टोटल डेप्शन कितने का था, 1,16,400 का डेप्शन था आपके पास में, 1,16,000 का डेप्शन था आपके पास में, एड 6,400 रुपीज, ये टोटल डेप्शन हमारे पास में हो गया 1,62,400 टोटल डेप्शन आपके पास में हो गया, ये 1 अक्टूबर तक का डेप्शन हो गया, अप टू 1 अक्टूबर 2005 तक का डेप्शन टोटल हमारे पास में हो गया, टोटल मशीन होगा। अगर ये टोटल डेप्शन हुआ, अगर इसमें से जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका डेप्शन अलग हटाते हैं तो बाकी डेप्शन किसका रह जाएगा, बाकी मशीनों का जो आज तक लगा है। तो हम क्या करेंगे, ये मशीन बेच रहे हैं इसका डेप्शन लेस कर देंगे, लेस डेप्शन कौन सी का, जिसको सेल कर रहे हैं अपन 42,400 0,000 80,000 डेप्रिशिएशन किसका है, इस वाली मशीन का है, डेप्रिशिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीन। मेरी बात समझे कि नहीं, यहां तो इस पर डेप्रिशिएशन लग ही नहीं सकता 4 लाख की मशीन पर, तो क्यों नहीं लग सकता, इसका रीजन क्या है कि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नहीं है, कौन सा मेथड कॉस्ट नहीं है, और ये कौन सा रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड है। तो मशीन अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड 4 लाख पे लगाते, 4 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उसकी रिड्यूसिंग कॉस्ट क्या होगी वो कैसे निकालना है, तो मैंने क्या किया, टोटल डेप्शन ले लिया, ये रहा आपके पास में, ये 1 अप्रैल तक का था, ये और 6 महीने का आपके पास में, टोटल 1 अक्टूबर तक डेप्शन ये आपके पास होगा। इसमें से जो मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्शन अलग हटा दिया, तो ये 80,000 जो डेप्शन रह गया कौन सी मशीन का रह गया, 4 लाख की मशीन का, कौन सी मशीन, 4 लाख की, तो डेप्शन किस पे लगाना है, रिड्यूसिंग कॉस्ट पर, तो यहाँ कैलकुलेशन डेप्रिशिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख थी, 80,000 लेस कर दो उसका डेप्शन आज तक का जिसमें इंक्लूड है, बाकी बचा आपके पास में कितना, 3,20,000 का, कितना परसेंट है, 20% हमारे पास में है, तो ये कितना आपके पास आता है, 64,000 डेप्शन आपके पास होता है। तो बाकी मशीन का डेप्शन 2006 बाय डेप्रिशिएशन कितना आएगा, 64,000 आपके पास में आएगा, ये समझेगा, ये थोड़ा सा आपके पास में है, ठीक है ना। अब देखो कितना आता है, 0,0,4 1,86,400 1,86,400, तो 0,0,0 1,44,000 बचेगा, टू बैलेंस CD, ये तो आपके पास 1 अप्रैल के होगा 2005 को, और ये आपके पास में होगा आपके पास नंबर मार्च 31 को पास में, और ये डेप्रिशिएशन जो लगेगा आपके पास में वो कब लगेगा, मार्च 31 को आपके पास में, ठीक है ना। ये जो असेट डिस्पोजल किया था अक्टूबर में जाएगा, अक्टूबर 1 जिसमें बेच कर आपके पास में,
तो ये हमारे पास में आता है सिंपल से निकल के क्या आता है, असेट डिस्पोजल एक्शन। अब हमारे कहना असेट डिस्पोजल, अब असेट डिस्पोजल माइंड लगाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सा है ना, ज्यादा नहीं, इसमें प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो अपन ने असेट्स अकाउंट में क्या किया था, बाय असेट डिस्पोजल, और कॉस्ट टू असेट्स अकाउंट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए थी आपके पास में। वो कब करते हैं, 1 अक्टूबर 2005 को। यहां लिखा प्रॉफिट ऑप्शन टू असेट डिस्पोजल, तो बाय, कौन सा अकाउंट बना दिया मैंने, अभी बाय क्या बनाओगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना है आपके पास, 42,400 बाय बैंक, 42,400 बाय बैंक। आपने सेल कितनी कर रहे हो, बैंक इसी में जाएगा, कितने सेल की अपन ने, 60,000 की सेल की है। ये साइड ज्यादा, ये साइड कम हो तो क्या प्रॉफिट होगा, है ना। तो कितना ज्यादा आपके पास देख लो आप, 0,042, सिंपल सा, ये आपके पास जा जाता है 2400 जाता है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, प्रॉफिट कितने का आया, 2,400 का प्रॉफिट आया, ठीक है ना। अगर वैसे निकालना आपको वर्किंग नोट बना करके, तो मशीन कितने की थी, 1 लाख की मशीन थी, मशीन कितने की थी, 1 लाख की मशीन थी, लेस डेप्रिसिएशन कितना बोलो, 42,400, मशीन कितनी की बची, 57,600 की, और सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, 60,000, ज्यादा बेचा तो इसमें ये कम करो, 0,0 ये 2400 का जाएगा प्रॉफिट आपके पास में जाएगा, ठीक है ना। ये साइड ज्यादा कम पास में, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पास।